बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सम्राट चौधरी जी का तो मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन हम लोग का लगता है कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहिए था। भाजपा को नहीं बनाना चाहिए था। नहीं बनाना चाहिए था। बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने हैं, उसके लेकर आपके मनों में क्या विचार है? अब तो हमारा राज्य का दुर्भाग्य है ये। दुर्भाग्य है। हाँ, कि उसके पास अभी तक वो डिग्री नहीं दिखा रहे हैं कि हम कितना पढ़े लिखे हैं। कैसे सोच रहे हैं सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बन गए हैं? बहुत अच्छा डेवलप करेंगे बिहार को और आगे ले जाएंगे। नीतीश जी जैसे रास्ते पर खुशी की बात। हाँ, खुशी की बात है। नमस्कार, मैं रिपोर्टर अनंत। अब देखना शुरू कर चुके हैं बिहार तेज खबर। देखिए, अभी राजधानी पटना में है और पटना में काफ़ी जनता के बीच में है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल और वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कार्यकाल से लेकर कितने जनता खुश हैं, जनता से हम बात करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सम्राट चौधरी जी का तो मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन हम लोग का लगता है कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहिए था। भाजपा को नहीं बनाना चाहिए था। नहीं बनाना चाहिए था। इसलिए वो चार पार्टी से निकले हुए आदमी हैं। कभी आरजेडी में, कभी जीराराम मांझी जी में थे, कभी नीतीश कुमार में गए, फिर लास्ट में भाजपा में आए। जो व्यक्ति 2014 से अभी तकला है, 1990 से आज तकला पार्टी में है आरएस का, उनका मुख्यमंत्री नहीं बनाकर जो चार पार्टी बदल के आया उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। ये भाजपा को गलत मैसेज गया है। आखिर चचा 6-7 मुख्यमंत्री की रेंज में था, चर्चे में थे, और सम्राट चौधरी को उसमें से चुना गया है, तो कुछ तो उनके अंदर क्वालिटी होगा सम्राट चौधरी के अंदर। क्वालिटी भाजपा पहले ही से करता बीजेपी कि बीजेपी कोटे से मुख्यमंत्री बनेगा, तो नीतीश कुमार सोचे कि यही मौका है सम्राट चौधरी का फंसाने के लिए। हाँ, किसी तरह सम्राट चौधरी के पास फंसाओ और बिहार को बर्बादी पर कगार पर पहुंचाओ। क्या बात बोल रहे हैं? मतलब बिहार का और बर्बाद होने वाला है। एकदम बिहार बर्बाद होने वाला है। अब सोच लीजिए, नीतीश कुमार जी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। वो 35-40 साल से लोकसभा कभी विधानसभा में रह चुके हैं। आवाज तगड़ा थे। नीतीश जी के चुनाव पर लड़ा गया था 25 से 30, फिर से नीतीश। तो नीतीश जी का तीसरा तो रह नहीं दिया बीजेपी, पहले ही खेल कर दिया। तो नीतीश कुमार अपने इंजीनियर हैं। उन नीतीश कुमार ऐसा काम किए कि न भाजपा का कोई कैंडिडेट का रस वालों को दिया, जो 1990 से आज तकला था, उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया। लेकिन नीतीश कुमार का काम किए कि ऐसा करो कि सम्राट चौधरी पर हाथ फेरो और सम्राट चौधरी के फंसाओ। इसलिए फंसाओ कि सम्राट चौधरी बोले थे कि जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुर्सी पर हटाएंगे नहीं, जब तक मुरट्ठा खोलेंगे नहीं। इसीलिए नीतीश कुमार बदला लिए। हाँ, अब जा गया राज्यसभा, तो बिहार में देखिए क्या क्राइम हो रहा है। दिनों दिन मर्डर बढ़ रहा है, अपहरण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है ना। आप देख लीजिए, जैसे गवर्नमेंट बना बीजेपी का, सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने, तब पहले दलितों पर वार किए हैं, अति पिछड़े पर किए हैं। बुलडोजर चल गया फरवरी में। अच्छा, हाँ, यही बुलडोजर वाला ही बात बोलने वाले थे। डिप्टी सीएम थे तो काफी बुलडोजर एक्शन, पीला पंजा वाला देखने को मिला था। तो क्या मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो बढ़ जाएगा कि? देखिए, वो बढ़कर के थ्रू जाएंगे अपर कास्ट पर। वो अति पिछड़े पर चलाएंगे। अपर कास्ट पर चला कर देखेंगे ना, तो उनको काफी कान पर के हटा देंगे। लेकिन कहते हैं सम्राट चौधरी की अपराधी जितने भी हैं अपना कुर्सी की पेटी बांध लो। तो नेट वाला हत्या जो कांड हुआ, मर्डर हुआ, बलात्कार हुआ, उस पर कहाँ न चला बुलडोजर? उस समय तो नीतीश चाचा। तो गृह मंत्री कौन था? गृह मंत्री उनके पास न था प्रशासन, तो कहाँ गए थे? सुत गए थे नींद करवा तेल देकर क्या? आज बन गए मुख्यमंत्री, तो इसलिए नीतीश कुमार फंसा दिए सम्राट चौधरी के कि चक्की से पिसते रहो। सरकार मतलब सब ले दे के जनता खुश नहीं है। जनता ना खुश है। नीतीश जी जब तक थे, जब तक जनता खुश था। बिहार का चोला उधार हो गया था, इतना गड्ढा से हो गया पल्ले नेदम रोड। चलिए, और भी जनता है, काफ़ी जनता है, जनता से मिलकर बात करेंगे। क्या कहेंगे भैया? बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने हैं, उसके लेके आपके मनों में क्या विचार है? अब तो हमारा राज्य का दुर्भाग्य है ये। दुर्भाग्य है। हाँ, कि उसके पास अभी तक वो डिग्री नहीं दिखा रहे हैं कि हम कितना पढ़े लिखे हैं। अरे, केंद्र में भी भाजपा की सरकार, राज्य में भी भाजपा की सरकार। तो यही तो लोकतंत्र की खूबी है। कि पर अंगूठा छाप भी मंत्री बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है। उसमें डिग्री का कोई मेंशन ही नहीं है। विपक्ष के लोग काफ़ी उनके डिग्री को लेकर सवाल है और चर्चाएं करती हैं, लेकिन फिर भी नहीं, तो रियल तो वही ना है। अगर वो पढ़े लिखे हैं तो अपना डिग्री दिखावे। मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी पहली बार मोदी से मिलने गए हैं। क्या लगता है कुछ बिहार के लिए लेकर आएंगे तोहफा उपा?
वो तो आने के बाद पता चलिए ना जाएगा क्या तोहफा लेकर के आते हैं। तो लेकिन जनता के मन में कुछ भी हो जाए जच नहीं रहे हैं समाज चौधरी। कैसे जचेंगे? वो पढ़े लिखे, उसके बारे में पारदर्शिता हो ही नहीं रहा, क्या पढ़े लिखे हैं वो। देखिए कुछ भी हो, जनता तो चुने थे 25 से 30 सुशासन बाबू के यानी नीतीश कुमार के, लेकिन कहीं न कहीं क्या उलट फेर हुआ या फिर क्या बीच में खेल हुआ कि 2-3 महीना के अंदर में ही सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए हैं। काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। और क्या लगता है अगर बने हैं मुख्यमंत्री तो नीतीश जी के रास्ता पे चलेंगे या नीतीश जी से और ज़्यादा तरक्की करेंगे बिहार के? ऐसे में गए हुए हैं मोदी जी से मिलने के लिए भी, तो क्या बिहार के लिए कुछ तोहफा लेकर आएंगे दिल्ली से? चचा हैं, कैसे सोच रहे हैं सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बन गए हैं? बहुत अच्छा है, डेवलप करेंगे बिहार को और आगे ले जाएंगे नीतीश जी जैसे रास्ते पर चलेंगे। खुशी की बात। हाँ, खुशी की बात है। और सौगात गए हैं लाने के लिए, मोदी जी की सौगात लेके आएंगे, डेवलप करेंगे बिहार को, डेवलप करेंगे। क्या लगता है कि नीतीश जी का जो कार्यकाल रहा है और आने वाले कार्यकाल सम्राट चौधरी के, दोनों में फर्क कुछ रहेगा या फिर सेम रहेंगे? कुछ तो फर्क रहेगा, कुछ फर्क सम्राट रहेगा। चौधरी ज़्यादा तरक्की करेंगे। हाँ करेंगे, क्योंकि सेंटर में भी भाजपा है ना, यहाँ भाजपा हो तो फंड भी अच्छा मिलेगा। बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारों को लेकर काफ़ी सवाल उठते रहते हैं। वो सब ये सब पर सम्राट चौधरी जी कुछ करेंगे? करेंगे एकदम, सब डिपार्टमेंट को सब दुरुस्त करेंगे। पूरा उम्मीद है उनसे, बढ़िया विकास करेंगे। लेकिन जनता तो चचा चुने थे नीतीश जी के, लेकिन कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी बन गए हैं। हालांकि गठबंधन एनडीए की ही सरकार है, लेकिन जी के कहने पर ही बने हैं। नीतीश जी अब उम्र हो गया है, वो ठीक से नहीं हो पा रहा था, तो इसीलिए उनको वो सही समय में सही डिसीजन लिए। तो वो अपन लड़कावा के काहे न बनाए हैं? कुछ भी तो ना डिप्टी सीएम बनाए, ना उप मुख्यमंत्री बनाए, ना मुख्यमंत्री बनाए। डिप्टी सीएम बनाने की बात थी, लेकिन लास्ट आवर में लोग अपने मीटिंग किए और नहीं बनाए। उसमें वो काबिलियत अभी नहीं है। उसका पीछे भी कोई रीजन होगा? रीजन है नीतीश कुमार के सोचने का कारण है। वो तो बात है कि डिप्टी सीएम बनाने के लिए तैयार भाजपा तैयार हो गई थी, लेकिन नहीं बनाया तो कुछ सोच के नहीं बनाया। क्या लगता है अब सरकार चेंज होंगे, है तो इंडिया के ही, लेकिन सरकार का चेहरा चेंज हो चुका है, तो क्या दारू उरू चलेगा बिहार में जो बंदी बताया जा रहा है? वो कभी नहीं। काफी गांव क्षेत्र में बहुत समस्या खड़ा हो रहा है। नहीं हर लोग पी रहे सेवन। यार पहले बात सुनिए, ये नीतीश जी का देन है कि दारू बंद किए से, ठीक है, उससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, लेकिन आज के दिन दारू बंद करने से महिला लोग सुरक्षित है, और जो पी के हंगामा करते थे वो सबसे बहुत। लेकिन चचा आपके बातों से हम सहमत हैं, लेकिन महिला लोग सुरक्षित है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पुरुष लोग हैं वो लोग का जान जा रहा है ना, जहर पी रहे हैं, सेवन कर रहे हैं। तो वो तो पीने वाले को देखिए पीने वाले का कोई मना नहीं कर सकता है, लेकिन आज दारू अगर छोड़ दे तो शरीर को भी अच्छा है, परिवार को भी अच्छा है, और दारू की जगह दूसरा चीज खाओ, दूध दही खाओ ना यार, कहाँ मना है? चलिए दारू जो कर रहे हैं बंद है, तो सूखा नशा पदार्थ चढ़ा, ये सब लोग युवा लोग पी रहे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, महिला लोग पी रहे हैं। महिला फिर सुलेशन पी रहा है, स्मैक पी रहा है। तो दारू चलता तो कम से कम बियर महिला लोग पीते थे। बियर में कोई दूसरे दोषी था, लेकिन बियर में उतना कन्फेक्ट नशा नहीं था। लेकिन जो नशा जो बंद हो गया दारू, ये बहुत बिहार को दुर्भाग्य है कि दारू बंद है। दारू का नहीं मिल रहा है, दारू गले गले मोहल्ले चौराहे पर दारू मिल रहा है। आजकल ऑनलाइन बिक रहा है, जहाँ 500 का दारू वहाँ 5000 में मिल रहा है, 500 का दारू वहाँ 2000 में मिल रहा है। यही तो कह रहे हैं कि युवाओं का साफ तौर पे का नाम है कि या तो एकदम पूर्ण रूप से बंद कर दीजिए या तो फिर चालू कर दीजिए। चालू पूर्ण रूप से बंद करने के लिए मैं विभाकर तिवारी, ये पूर्ण रूप से तब बंद होगा जब आपके साथ समाज आपके साथ में रहेगा। पूर्ण रूप से प्रशासन नहीं बंद करेगा। दारू महंगा है तो भी पीने वाला पी रहे हैं, दारू नहीं मिलता है तब भी पीते हैं, बाहर से ला के पीते हैं। मुद्दा है कि नीतीश जी, हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दारू को कुछ दिन नियंत्रण किए। उनके द्वारा जो भी अफसर थे, जो भी और मंडल में डीएसपी बैठे या जिला में जो भी डीएम हैं या जो भी आबकारी के मतलब मधु निषेध विभाग के, कुछ दिन बहुत अच्छा था। लेकिन हम तो धनरुआ प्रखंड से आते हैं, मेरे क्षेत्र में भी, मसौरी क्षेत्र में बहुत सारा चीज़ मतलब दारू बन रहा है महुआ का, उसको ध्वस्त किया जाता है, 5 दिन के बाद फिर से बन जा रहा है। इसमें मुख्यमंत्री जी को दोषी ठहराना, इसलिए कि कार्यकाल है। चाचा जो पकड़ाता है, चाचा जो बोलते हैं गांव में लोग, जनता कि 1000-2000 लेके छोड़ देते हैं। हाँ, ये सिलसिला इधर चालू हुआ है। बीच में इसमें कड़ी कार्रवाई थी, लेकिन ये अभी ये छोड़ दिया जा रहा है। इन्होंने बोला, घोषित किया
कि हम जितने भी बिहार में चीनी मिल है सबको चालू करेंगे। तो अभी तक तो चालू नहीं हुआ है, लेकिन इनके कार्यकाल का कुछ दिन ज़्यादा अभी गया नहीं है। इसमें कोई नहीं है, लेकिन दारू पूर्ण रूप से बंद होनी चाहिए। सूखा नशा है, तो जो नशा करने वाला है दारू चलने के बाद भी पिएगा और पहले भी पी रहा है, ऐसा कुछ मुद्दा नहीं है। लेकिन बिहार में काम होगा, इसलिए कि ये जो सरकार बना है इसमें ऐसा नहीं है कि काम नहीं होगा, काम होगा। लेकिन इनके कार्यकाल कितना दिन, अभी तो कुछ नहीं हुआ है, अभी तो ज़्यादा दिन हुआ नहीं है। इसलिए ये मुद्दा नहीं रखा है कि दारू बंद होनी चाहिए। दारू बंद नहीं है, बिहार में कहीं बंद नहीं है। अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से। दिल्ली में क्या करते हैं? वही जूता लाइन में काम करते हैं। काम करते हैं। बिहार में क्यों नहीं करते हैं जी, दिल्ली में क्यों करते हैं? बिहार में उतना रोजगार नहीं है ना, उतना हो नहीं पाता है जितना चलना चाहिए, घर बार खर्चे हैं, इसीलिए। दिल्ली में कितना कमा लेते हैं? दिल्ली में हो जाता है 20-22 हज़ार रुपये हो जाते हैं। 20-22 हज़ार हो जाता है जी। तो 20-22 हज़ार दिल्ली में कमाते हो, कितना बच जाता है खा पी कर? कितना बच जाता है? कापी के 15 हज़ार बच जाते हैं। 15,000 बच जाता है जी। मतलब कि 5-6 हज़ार खाते हो दिल्ली में? 5-7 हज़ार रुपये खाते हैं, तो अकेला रहते हैं तो 10 हज़ार रुपये बजट पड़ता है रूम लेके। हाँ। घर कब आते हो? बिहार में कब आते हो? घर वही 8 महीने 9 महीने पाते हैं। पर्व त्योहार में आते हो ना? जी। तो घर परिवार उतना में चल जाता है? हाँ, चल जाता है, मजबूरी कैसे भी चलाना पड़ता है गाँव में, तो क्या कर सकते हैं इसमें। वोट किसको दिए हैं? वोट तो नीतीश को दिए थे। नीतीश कुमार को। जी। तो शासन बाबू को वोट दिए हैं, तो रोजगार काहे नहीं मांगते हैं आप लोग? रोजगार एक हमारे बोलने से क्या होगा, अकेले बोल देंगे तो हो जाए तो आप साथ हैं इनके? जी आप भी मतलब वहीं काम करते हैं? जी, साथ में ही काम करते हैं। वहीं काम करते हैं जी जूता फैक्ट्री में? जी। हाँ। तो बिहार में ट्राई नहीं किए कभी रोजगार का? यार देगा तब ना, रोजगार का जुगाड़ लगेगा तब ये तो कम करेंगे क्या ना। बात बोल रहे हैं, दुनिया भर के लोग रोजगार कर रहे हैं कि बिहार में, आप कह रहे हैं कि बिहार में रोजगार नहीं है? बिहार में रोजगार दे नहीं सकता है कोई ना। हाँ। बिहार में मतलब कि पेट नहीं पलाता है उतना में जितना मतलब बिहार में पैसा मिलता है। जी है ना? हाँ, ये बात क्या सही है। चाहते हैं कि बड़े बड़े फैक्ट्री बिहार में भी खुले? हाँ हाँ। अब तो सरकार भी, नए सरकार आ गए हैं, सम्राट चौधरी बन गए हैं, पता है ना? जी, हमको पता है। कौन है बिहार के मुख्यमंत्री? सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी जी। तो क्या आशा है सम्राट चौधरी से कि कुछ कंपनी उम्पनी बड़े बड़े बैठाएंगे लेबर मजदूरों के लिए? आशा तो है, अब देखिए आगे क्या होता है। नीतीश जी के कार्यकाल से खुश हैं आप लोग? नीतीश जी जो किए हैं 20-22 साल में, आप लोग खुश हैं? नहीं, ये हम नहीं है। तो क्या सम्राट चौधरी से आशा कर रहे हैं कि वो हम लोग आप लोगों को खुश रखेंगे? हम तो प्रयास कर रहे थे। अरे माई बाप जब 10 हज़ार में वोट भेज दिले सर, तो और हम क्या बोल सकते हैं यार। सही बात बोले। मतलब ये मान रहे हैं कि 10,000 में वोट लेकर मतलब आप लोग वोट दिए हैं? जी। हाँ। जी। चलिए। तो देखिए, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री को लेकर हम बात कर रहे थे, किसका कार्यकाल अच्छे थे और किसका कार्यकाल अच्छे होने वाले हैं। तमाम मुद्दे पर बात करने की हम कोशिश कर रहे थे। बिहार में शराबबंदी हुई, देखा जाए तो जो चालू है बंद है, क्या है वो तो जनता बताएंगे। कमेंट करिएगा, शराबबंदी को लेकर भी कमेंट कीजिएगा कि बिहार में शराबबंदी चालू है या फिर सरकार के द्वारा जो बंद किया गया है या बंद है। तमाम मुद्दों पर हम तमाम जनता से बात करने की हम प्रयास कर रहे थे। जनता की आवाज़ आप सुन रहे थे, देख रहे थे। आप लोग क्या सोच रहे हैं, अपनी अपनी सोच विचार प्रतिक्रिया एक बार कमेंट सेक्शन में साझा जरूर करें। अभी के लिए इतना ही। तमाम खबरें के लिए मेरे साथ बने रहें, देखते रहें बिहार तेज खबर। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।